देवगांव के आभूषण कारीगर के साथ डढ़वल में लूट की घटना को लेकर देवगांव में मीटिंग कर सराफा व्यापारियों ने जताया आक्रोश। शीघ्र माल बरामदगी और अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग। अंत में आप जानेंगे देवगांव के व्यापारियों ने क्या मांग रखी। देवगांव निवासी वाराणसी में आभूषण कारीगर सत्यम सेठ पुत्र चंद्रशेखर आजाद बुधवार को सादात गाजीपुर में माल पहुंचाने जा रहे थे कि गाजीपुर के डढ़वल में बदमाश लगभग 5 लाख रुपए के आभूषण लूट कर फरार हो गए। पीड़ित सत्यम सेठ के परिजन आलोक सेठ ने बताया, सादात थाना क्षेत्र के डढ़वल के पास देर शाम तमंचे के बल पर लगभग 93 ग्राम पुराने और नए सोने के आभूषण जिनकी कीमत लगभग 5 लाख रुपए से अधिक थी लूट लिए जाने से परिवार के लोग पूरी तरह डरे और सहमे हुए हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस पीड़ित की तहरीर पर लूट का मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल में जुट गई है, लेकिन देवगांव के व्यापारियों का कहना है कि माल को अतिशीघ्र बरामद किया जाए और लुटेरों की गिरफ्तारी की जाए। बताया जा रहा है कि वो सादात बाजार के संतोष सेठ के यहाँ मरम्मत किए गए आभूषण पहुंचाने जा रहे थे कि उनके साथ उपरोक्त लूट की घटना घटित हुई। इस मौके पर देवगांव में आयोजित मीटिंग में चंद्रशेखर आजाद, आलोक सेठ, राजकुमार सेठ, राजेश सेठ, डॉक्टर इंद्रदेव, रतन सेठ, संदीप, तरुण सोनी, संतोष सेठ, सूर्य प्रसाद वर्मा, राजेश सेठ, संतोष सेठ, अजय सेठ आदि मौजूद रहे। इस संबंध में ये कहना है कि जिसे जानकारी मिली हमें परिवार में, तो आनंद फानन में हम लोग तो यहीं पे थे। लड़का जो बनारस में रहता था रेशम कटरा में और कारीगरी करता था और व्यापारी का माल देने पहुंचाने जा रहा था और उस संदर्भ में यही कहना चाहेंगे कि जो मतलब जो रास्ते में जा रहे थे और 2 अज्ञात बदमाशों ने जो है और गाड़ी का ओवरटेक किया। काफी समय से जो है पीछा करते गए। चूंकि पीछा इतना दूर से करते आ रहे थे कि सारे सीसी फुटेज कैमरे जो है वहाँ के जो है एसएचओ से हमारी बात हुई है और वहाँ पे जो तमाम क्षेत्राधिकारी पहुँचे थे और मौके पे ज्ञानेंद्र नाथ प्रसाद जी वहाँ के जो एसपी सिटी थे वो भी पहुँचे थे और सभी के द्वारा जो इस मामले को संज्ञान में लेते हुए जो है कार्रवाई आप उनके पिता है जो है उचित काम ये हमारे चाचा है सत्यम सेठ के पिताजी। जी 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 जी। और तो वहाँ गए थे, क्या आश्वासन मिला है आपको? मिला, देखिए आश्वासन 4 दिन का हमको जो है वहाँ के प्रशासन के द्वारा जो है आश्वासन मिला 4 दिन का। 4 दिन में ये मामले का खुलासा करेंगे। अगर ये नहीं करते हैं कि इससे बड़े आंदोलन के लिए हम लोग बाध्य होंगे, यही प्रशासन से कहना चाहते हैं। और ये जो लूट हुई है जिसमें जो है हम यही कहना चाहते हैं, जो 25 ग्राम जो है नथिया था, 28 ग्राम मुंडा था, 40 ग्राम रिपेयर का सामान होता है जिसका टोटल वजन 93 ग्राम सोना था। हाँ वो तो लिखा है उसमें, आपने तहरीर में दिया है। ये जो हमने तहरीर दी है जो है सादात थाने में, और क्योंकि 5 बज के जो है 59 मिनट की घटनाएं है ये। और मैं परसों रात में मैं गया और जब पहुंचा तो मौके पे जहाँ पे वारदात हुई थी उस मौके पे जो है हमारे प्रशासन के सभी पदाधिकारी, जो क्राइम ब्रांच के और एसएचओ और वहाँ के जो सादात थाना और बहरियाबाद के थाना के जो है सभी जो प्रशासनिक लोग थे। माने पुलिस की कार्य प्रणाली से आप संतुष्ट हैं कि हमको? देखिए अभी तो देखिए इसको कुछ कहा नहीं जा सकता जी, जब तक हमारे छोटे भाई का सामान जब तक बराबर नहीं होता जी, हम कैसे मान सकते हैं इसे? अपराधी को पकड़े और हम चाहते हैं कि जो है सरकार से जो है इस पे जो है उचित न्याय हो और हमारा सामान जो है सामान बरामद हो, न कि माल खाने में जाए। जी जी जी। होता क्या है कि व्यापारियों के साथ देखिए यहाँ के और भी हमारे व्यापारी हैं जिनमें भय व्याप्त है जी। होता क्या, आए दिन सरकार समाज व्यापारी के साथ आए दिन प्रतिदिन लूट, हत्या, मार, चोरी, छिनौती, डकैती बरोबर के होता था। इसके लिए हम चाहते हैं योगी सरकार से जो है अतिशीघ्र उचित कठोर कार्रवाई करें, जिससे हमारे सारे सरकार व्यापारी जो है अपनी जिंदगी जो है अच्छे जी सके, क्योंकि खुल के जीना चाहते हैं। तो आज मीटिंग रखे आप लोग, इसके जरिए क्या मांग करना चाहेंगे? मांग यही कहना चाहते हैं कि 4 दिन का जो हमें प्रशासनिक जो है आश्वासन जो मिला है, इसमें सरकार जो है उचित कार्रवाई, प्रशासन उचित कार्रवाई करे और बस यही चाहते हैं। और हमारा सामान जो है, सामान पाने के बाद सामान हमारे छोटे भाई सत्यम सेठ को जो है बरामद की जाए। बताइए तरुण सोनी साहब, आप जिलाध्यक्ष हैं,
स्वर्णकार समाज के, तो इस संबंध में कुछ कहेंगे जो ये लूट हुई है? जी बिल्कुल, आए दिन हमारे सराफा व्यवसायियों के साथ जो घटनाएं घटित हो रही हैं और समाज हमारा मूक बधिर बन करके बैठा हुआ है और रोज घटनाएं हमारे साथ हो रही हैं और हमें सिर्फ आश्वासन मिलता है। घटनाएं जो हो रही हैं उसमें जो लूट होती है, बरामदगी के नाम पे 2-4 ग्राम दिखाया जाता है और बाकी माल गायब हो जाता है। तो प्रशासन से हमारी मांग, हमारे समाज की यही मांग है कि यदि ऐसी घटनाएं होती हैं तो संपूर्ण बरामदगी कराई जाए, जिससे एक समरसता का भाव हमारे बीच में उत्पन्न हो। आज समस्त व्यापारीगण भय के माहौल में व्यापार कर रहे हैं, कोई किस तरीके से कहाँ जाए कहाँ आए। इसलिए प्रशासन से यही हमारी मांग है कि या तो हमें उचित व्यवस्था दी जाए कि हम समुचित रूप से व्यवसाय कर सकें। तो आपकी असली मांग क्या है कि माने माल बरामदगी हो और हमारे हाथ में आए जो माल बरामद हो वो हमको मिले? जी बिल्कुल, हमारे हाथ में माल बरामदगी और जो अपराधी हैं उनके साथ सख्त से सख्त सजा की जाए और ऐसा प्रावधान किया जाए कि भविष्य में ऐसी घटनाएं हमारे समाज के साथ ना हो। और इन घटनाओं का हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं और कभी भी कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे जो कोई भी आ जाएगा। हम लोग रास्ते में अगर कोई भी अगर रोड़ा बनेगा तो हम लोग उसको उखाड़ फेंकेंगे और कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। हम लोग संवैधानिक तरीके से काम करते हैं, लेकिन किसी से कमज़ोर ना समझे कोई भी हम लोग, और जो कुछ भी करेंगे प्रशासन को साथ में रह करके, और लेकिन अपने आप हमको कोई कमज़ोर ना समझे। ये तो है, आक्रोश तो हम लोग के अंदर बहुत है। अगर हमें ऊंचे स्तर पे भी जाना पड़ेगा तो हम लोग वहाँ तक जाएंगे अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है। क्योंकि हमारे भाई के साथ ऐसा हुआ है, ये बहुत निंदनीय है। हम कतई इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी प्रशासन से यही अपील है कि वो लोग हमारी मांगों को सुने, और अगर घटना हो रहा है तो प्रशासन के लिए भी बहुत निंदा की बात है। जी, सरकार इतना सख्त है, इसके बाद भी घटनाएं हो जा रही हैं। इतनी घटनाएं हो रही हैं, जबकि सरकार का हम लोग पूरे समर्थन हम लोग देते हैं और सरकार से हम उम्मीद भी करते हैं कि हम लोगों की मांग को सुनेगी। बिल्कुल, प्रशासन इतना टाइट प्रशासन में हमें भरोसा। आज हम लोग कितने शान से चलते हैं रोड पर, हम लोगों का शान बढ़ा हुआ है इस शासन में। सही बात। हम सभी लोग प्रशासन के साथ हैं, सरकार के साथ हैं, और हम लोगों का संघ बहुत मजबूत संघ है। और हमारा संगठन ऐसा है कि ये ऊंचे लेवल पे अगर प्रशासन नहीं सुनता है तो हम लोग बहुत ऊंचे स्तर पे जाके बात करेंगे और ये आंदोलन जारी रहेगा। कुछ बोल रहे थे आप? हम ये कह रहे थे, जो इन्होंने कहा है वो एकदम 100% सही कहा है। व्यापारियों में इतना एकता है कि हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। अगर हम लोग की सुरक्षा व्यवस्था नहीं होगा तो हम आगे चलकर हम एसपी के जाएंगे। आगे चल के हो सकता है हम हाई लेवल की खिलाफ मीटिंग करके अपनी एकता बनाकर आगे भी जा सकते हैं। लेकिन हम लोगों की सुरक्षा देना, हम लोगों की सुरक्षा होनी चाहिए। बस हम लोग कायदे से अपना व्यापार कर सके। हम लोग गुंडागर्दी नहीं करते, हम लोग समाज सेवा करते। हम लोगों को समाज सेवा करनी थी, और समाज सेवा में कोई रोड़े और अटकाएगा तो हम लोग बख्शेंगे नहीं। एक कामना के साथ मैं सरकार से ही निवेदन करूँगा कि इसका खुलासा जल्द से जल्द हो।